Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 10 in first flight book chapter number 8 Miss Builder Auto. In previous video we learned the first part. In this video we learn the second part. We start this lesson. Second part. With the opening of the sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. तो राइटर क्या है? फेस मीन्स चरण, लाइफ वन पार्ट ऑफ लाइफ ये जो फेस चरण कहते हैं. तो जो केविन मैक्सवेल है वो कह रहा है कि जैसे जो सेक था इसमें से जो ऑटो निकला वहीं से मेरे लाइफ का एक फेस स्टार्ट हुआ और मुझे पता था कि ये फेस कब तक रहेगा, जब तक मैं हूँ, फिर तब तक वो ये जो फेस है मेरे लाइफ का वो ख़त्म नहीं होगा. It is in fact a thraldom to authors and author fixations that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. Thraldom means old fashions being under the control of fixations. मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग. तो जो गेविन मैक्सवेल है उसे ऑटो के साथ इतना लगा हुआ था, तो हम किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अंडर हो जाते तो हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं. तो जो गेविन मैक्सवेल था वो भी उसकी जो लाइफ की जो पड़ाव था वो भी वो ऑटो के साथ अंडर कंट्रोल हो गया था. और दूसरा के ऑटो फिक्सेशन हुआ था उससे इसके साथ जो ऑटो के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अटैचमेंट हो गई थी. तो यही एक राइटर का जो गेविन मैक्सवेल है उसका फेस था लाइफ का, जो ऑटो के साथ ज़्यादा घुल मिल गया था. द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेशियस टेल फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम assemble most of all a very small medievally convinced dragon. Medievally conceived means an imagination of the middle age. तो ये जो मॉडर्न एज चल रहा है उससे फर्स्ट जो हिस्ट्री का जो पीरियड है उसमें से जो मिडल एज ली जाए तो उनमें से जो काल्पनिक चीज़ थी उसके बारे में राइटर बता रहे हैं. और इमर्ज मीन्स कैम आउट. जैसे ही जो क्रिएचर था, क्रिएचर मीन्स कौन सा क्रिएचर? ऑटर, उडबिलाव. जैसे सेक खुला उसमें से उडबिलाव जंप करके बाहर आ गया इस सैक से और जमीन जो फ्लोर पे निकल आया और इधर उधर घूमने लग गया. तो ये जो राइटर है केविन मैक्सवेल वो उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा था? ड्रैगन के साथ कंपेयर कर रहा था. जैसे एक इमेजिनेशन मिडल एज में वो रखते थे वैसे. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज coated with symmetrical point scales of mud armor, between whose tip was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. Okay. Armor means a protective कवरिंग ऑफ मेटल. जैसे आपने देखा होगा कि जो बैटल के लिए जाते हैं, ओके, जो आर्मी है वो मेटल का
प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं। ओके, वैसे ही जो उदबिलाव था वो अपनी बॉडी पे पूरी तरह से क्या हुआ था, मड से कवर हुआ था, मड कवर, काडो से कवर हुआ था। और मोल मीन्स वन टाइप ऑफ एनिमल लाइक अ रैट। ओके, एनिमल्स नेम है मोल लाइक अ रैट। तो जो ऑटर था तो उसकी जो बॉडी थी ऊपर से नीचे तक, मतलब फेस से लेके टेल तक उसकी पूरी बॉडी क्या हुई थी, मड से कवर हुई थी। उसके जो रियल फर थे वो भी दिख नहीं रहे थे, पर कहीं कहीं कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे उसकी जो वेलवेट फर थी, सॉफ्ट फर, वो दिख रही थी। वो कैसे कलर, किस रंग की थी, तो चॉकलेट ब्राउन कलर की थी। He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were it in his true colors. तो राइटर हमें बता रहा है कि जब उडबिलाव ने, मिस बिल ने, ऑटर ने सेक किया, अपनी बॉडी सेक की, तो गैविन मैक्सवेल ने एक्सपेक्ट किया कि उसके ऊपर जो डस्ट है वो आधी डस्ट निकल जाएगी, हाफ डस्ट, ओके, 50% डस्ट निकल जाएगी उसकी बॉडी सेक करने से, बट ऐसा हुआ नहीं। और ऑटर को, जो ऑटर था उसके ऊपर जो क्या लगा था, मड जो लगा हुआ था, उसे कम्प्लीटली रिमूव होने में 1 महीना लगा। और उसकी जो रियल फर थी, वेलवेट फर, वो 1 महीने के बाद उसका रियल कलर उसको देखने को मिला। Miss Bill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by geologists Lutrogel perspicillata maxwelli or Maxwell's otter. तो ऑटर नेम क्रिश्चियन मीन्स नेम, क्रिश्चियन मीन्स नेम। तो जब क्रिश्चियन में होता है, तो जब उसे नेम का नामकरण किया जाता है तो उसे क्रिश्चियन कहते हैं। तो एक जियोलॉजिस्ट था लुट्रिगल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली, उसने उसका नाम क्या रखा था, ऑटर। तो मैक्सवेली ऑटर रखा था, इसलिए जो राइटर है मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल, उन्होंने इसके हिसाब से उसका नाम क्या रखा, मिस बिल। फॉर द फर्स्ट 24 hours, Miss Bill was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. And 24 hours means one day. 24 hours means one day. एक दिन ऑटर मिस बिल राइटर के साथ नहीं रहा, नहीं कि फ्रेंडली रहा, नहीं कि उसके एनिमी बन के रहा। हॉस्टाइल मीन्स अकेला, अनफ्रेंडली, अलोन रहा। अलूफ मीन्स अलोन एंड इनडिफरेंट मीन्स कीपिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बना के रखा जितना हो सके इतना, एज फार एज, ओके। तो एक दिन तक वो ऑटो जो मिस बिल था वो गैविन मैक्सवेल के पास नहीं आया, जितना हो सके इतना डिस्टेंस बना के रखा। द सेकेंड नाइट मिस बिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his empathy and take a much too keen interest in his surrounding apathy.
Okay, apathy means absence of interest, lack of interest. तो सेकंड नाइट जो दूसरे दिन मिस बिल कहाँ आया, तो जो ग्रेविन मैक्सवेल उसके बेड के पे आया और रिमेन स्लीप, और उसके बेड राइटर के साथ बेड पे सो गया। कहाँ, टू क्रूक ऑफ नीस, जो हमारी नी होती है उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है हमारे पैर के अंदर, हमारी नी है, नी के पीछे वाला हिस्सा जो हम पग फोल्ड करते या फिर स्ट्रेट करते हैं, तब जो छोटा बड़ा होता है जो पार्ट है उसे कहते हैं क्रूक ऑफ नीज। ओके, क्रूक ऑफ नीज। तो उसी पार्ट में आकर वो सो गया और धीरे धीरे उसकी जो इंटरेस्ट बढ़ने लगा वो, और उसे उसका जो सराउंडिंग एरिया था वो भी उसमें वो घुल मिलने लगा। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. तो हमारे घर पर हम कोई भी पेट रखते हैं तो उसके लिए हम बेल्ट बना लेते हैं। वैसे ही गैविन मैक्सवेल ने ऑटर के लिए एक क्या बनाया, बॉडी बेल्ट बनाया, और वो उसे लीड करके मीन्स उसके बांध के उसे टाई करके कहा कि बाथरूम में, वहाँ पे पानी देख के जो ऑटर है मिस बिल वो पागल सा हो गया, और पानी देख के वो उसके अंदर जंप करने लगा, उसे स्लैश करने लगा, प्लम करने लगा, क्या रोलिंग करने लगा बाथटब में। जैसे हिप हॉप को आपने देखा होगा, वैसे हिप हॉप कंटिन्यूसली पानी में ही रहता है, तो हिप हॉप जैसा करता है वैसे ही वो उडबिलाव जो है वो पानी देख के करने लगा। तो ये जो उडबिलाव है वो भी पानी से साथ जुड़ा हुआ एक क्रिएचर है, उसे भी पानी बहुत पसंद है। दिस I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and slush in until it overflows. So to speak means as it were, one could say this. Okay, तो राइटर को इतना तो पता चल गया कि जो ऑटर है उसे बहता हुआ पानी पसंद है, जैसे मोशन, पानी का जो मोशन है वो पानी पसंद है ऑटर को। पर जब भी वो कोई भी कंटेनर हो जिसमें रखा हुआ पानी हो तो वो स्टील रहता है, ओके, स्टैटिक रहता है। तो ऑटर उसके अंदर चला जाता है और उसके साथ उसको स्लैश करने लग जाता है, ओके, और उस पानी को उस कंटेंट से क्या ओवरफ्लो करता है। तो वाटर को लगता है कि जो स्टिल पानी है वो खराब हो रहा है, इसलिए वो उसे मोशन दे रहा है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्ट एंड प्रोवोकिंग मीन्स causing anger or some other reaction, or static means still, okay? तो ऑटर को मैंने पहले भी कह दिया कि ऑटर जो स्टैटिक स्टिल वाटर है किसी की भी जो, तो उसे वेस्ट हो रहा है ऐसा लगता है, तो उसकी वजह से जो ऑटर है वो डिफरेंट, उससे एंगर होता है और अदर रिएक्शन करता है। पानी भी मोशन में होना चाहिए, पानी के लिए वो उसे स्लैश करके अंदर कोई अदर रिएक्शन कर रहा है। Two days later, Miss Bill escaped from my
bedroom. As I enter it, and I turn to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो 2 days later, 2 दिन के बाद जब भी ऑर्डर को चांस मिलता है तो ऑर्डर कहाँ चला जाता है, बाथरूम के अंदर चला जाता है। तो राइटर ने देखा कि जो कॉरिडोर है वहीं पे उसकी जो टेल है वो उसने देखी, बैंड हुई थी। और बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द bathtub and fumbling at the chromium tap with his paws. Fumbling. Fumbling means trying to do something in a clumsy manner. Or chromium. Chromium means one type of metal. बाय द टाइम जो ऑटर था वो जब उसे चांस मिल रहा था तो वो कहाँ चला जाता था, बाथरूम में। बाथरूम में जाने के बाद जो बाथ टब होता है वहीं पे जो टैप रखा हुआ है तो टैप को उसकी पॉज से वो टर्न करने लग गया था, टर्न करने की ट्राई करता था और उसे क्या करना ठीक ठाक है। आई वॉज अमेज इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ trickle of water and after a moment or two achieve the full flows। तो एक जो ऑर्डर था बाथरूम में पहुंचने के बाद टैप को टर्न करने लग जाता और वो राइटर भी था तो वो क्या क्या हो जा रहा, अमेज शॉक हो जा रहा था कि उसने सही डायरेक्शन में काटा। लेस देन मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में उसने टर्न नल को ऑन किया तो उनमें से टिकल ऑफ वाटर, पानी का ड्रॉप गिरने लगा और आफ्टर अ मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट पे ही ऑटर ने पूरा जो टैप था उसे ऑन कर दिया। इसकी वजह से पानी का फ्लो बहने लग गया, ज़्यादा पानी आने लग गया, फुल फ्लो आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे ऑन लेटर ओकेशंस। ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विथ irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate। चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स जो उटबिलाव है, मिसबिल ऑटर, वो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं चिटरिंग। तो कई बार जो ऑटर था वो टैप को सही डायरेक्शन में घुमाने की वजह से उसे पानी तो फ्लो होता था, पर कई बार वो ऑटर जो है रॉन्ग डायरेक्शन में टैप को टर्न करता था तो जो टैप था वो और टाइट हो जाता था और इसकी वजह से पानी नहीं आने की वजह से ऑटर डिसअपॉइंट हो जाता था और वो उसकी वजह से इरिटेट हो जाने की वजह से वो चीटरिंग साउंड प्रोड्यूस करता था। Very soon Mitch would follow me without a lead and come to me when I call his name. He spent most of his time in play। तो अब राइटर कह रहा है कि जो उडबिलाव है मिड ऑटर वो ट्रेन हो चुका था तो अब वो मेरे साथ विदाउट लीड आता था, उसके साथ बेल्ट लेके उसकी बॉडी के साथ बेल्ट जॉइन करने की ज़रूरत नहीं थी। जब भी मैं उसे कॉल करता था उसके मिस बिलाव से तो वो मेरे पास चला आता था और जो मिस बिल है वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम खेलने में ही निकालता था, इन टाइम प्ले। ही स्पेंट आवर्स shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprised height and distance। तो ऑटर कौन कौन सी गेम खेलता है वो हमें राइटर दिखा रहा है। तो वो एक रबर बॉल से
एक रबर बॉल से खेलता था, लाइक अ 4 फीटेड सॉकर प्लेयर की जैसे। और वो बॉल को चारों पाँव से, वो 4 पाँव से वो क्या करता था, ड्रिबल करता था। और वो इतना उछलता था कि वो भी शॉक हो जाए, सरप्राइज हो जाए राइटर देख के। इतनी हाइट पर और इतनी डिस्टेंस कवर करके वो बॉल को थ्रो करता था और फ्लिक भी कर रहा था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जिंगल विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज। तो वो जो ऑटर था वो अपनी पीठ पे लेट जाता था और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो थे चीज़ उसके साथ वो अपने हाथ से उधर वो करके वो चीज़ को खेलता था। वो भी उसका एक मनपसंद खेल था, पेस्ट टाइम खेल था। मार्बल्स वर मीज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पेस्ट टाइम। और पेस्ट टाइम मनोरंजन के लिए वो उस मार्बल जो थे उसका फेवरेट टॉयज थे। ही तो मार्बल्स पता है आपको, जो ग्लास से बनी हुई स्मॉल बॉल्स होती है उसे मार्बल्स कहते हैं। ग्लास से बनी हुई स्मॉल बॉल से उसे मार्बल्स कहते हैं। He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. तो अपने पीठ के बल वो लेट जाता था और जो मार्बल्स थे वो अपने बेली पे, फ्लैट बेली पे रखता था, स्टमक पे, और उसे रोलिंग करता था विदाउट ड्रॉपिंग। उसे वो फ्लोर पे ड्रॉप होने नहीं देता था। तो वैसे वो एक गेम खेल रहा था। तो यह भी हमारा जो सेकंड पार्ट है लेसन का वो ख़त्म होता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम उस लेसन का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।